नमस्कार। अगर अब नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में तो आपको माइनर और मेजर विषय मिलेंगे। मेजर और माइनर सब्जेक्ट का चयन किस आधार पे करना चाहिए और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है उस पे हम बात करते हैं। तो जो मेजर विषय हैं आपके प्रमुख विषय हैं। जैसे इसके पहले जब आप सामान्य बीए करते थे या बीएससी करते थे तो मेनली वहाँ पे बीए में 3 विषय आपको चूज़ करने होते थे। जैसे आपको बीए करना है आपने हिंदी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी या कोई भी 3 सब्जेक्ट ले ली। जब आप फाइनल ईयर में जाते थे तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हो जाती थी, सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना होता था फाइनल ईयर में। फिर ये माना जाता था कि आपका इन्हीं 2 विषय से अंडर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। अब नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान कर दिया गया है कि पहले आप मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट्स भी लेंगे। देखिए माइनर का सीधा-सा मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट होगी आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से थोड़ी-सी अलग होगी। बस ये सब्जेक्ट या ये आपको कोर्स इसलिए लेना है ताकि आपको उस टॉपिक उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं उसके विषय में आपको जानकारी हो सके। जैसे आपके मेन स्ट्रीम में आपने हिंदी और फिलॉसफी और सोशियोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट ले रखी है। तो माइनर सब्जेक्ट के रूप में आप फूड प्रोडक्शन या टूरिज़्म या क्योंकि अब बहुत सारे ट्रेडिशनल जो हैं सब्जेक्ट्स जुड़ गई हैं, जर्नलिज़्म या माइनर के रूप में आप कोई सा लिटरेचर ले सकते हैं। कॉलेज में अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होंगे, आप उसके अनुसार से आप उनकी लिस्ट देख के आप अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार माइनर चूज़ कर सकते हैं। देखिए मेजर आपका जो परसेंटेज आपका जीपीए, सीजीपीए जो आपका बनेगा, मेजर की अलग भूमिका होती है, माइनर की अलग भूमिका होती है। मेजर के क्रेडिट्स ज़्यादा होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनर के क्रेडिट्स कम होते हैं, लेकिन माइनर इसलिए है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है उसका आपके पूरे पढ़ाई में, पूरे अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में। तो आप माइनर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन माइनर हमेशा होता क्या है कि हल्का सब्जेक्ट होता है या हल्का सब्जेक्ट लेना भी चाहिए। अगर मेजर से ज़्यादा टेक्निकल आप माइनर ले लेंगे तो अपना मेन सब्जेक्ट भूल के आप माइनर की पढ़ाई करने लगेंगे। देखिए माइनर जो सब्जेक्ट है वो आपका रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट है एक तरह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईआईटीज़ में बहुत पहले से ये जीपीए पैटर्न और ये मेजर माइनर का खेल जारी है। जैसे होता क्या था, जो भी बड़े कॉलेजेस या खास करके आईआईटीज़ वगैरह हैं उनमें जैसे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आप जाएंगे तो उसमें उसके साथ आपको कई आईआईटीज़ में आपको माइनर सब्जेक्ट लेने का जो है अवसर मिलेगा। तो वहाँ माइनर सब्जेक्ट के रूप में, माइनर कोर्स के रूप में आप वहाँ से ह्यूमैनिटीज़ का कोई लिटरेचर या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी या एंथ्रोपोलॉजी ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से ऐसे कोर्सेज, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। उससे होता क्या था पहले, ये जो है यही लॉजिक दिया जाता था कि अपने मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है उस पे तो स्टूडेंट फोकस कर ही रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही किताबी कीड़ा उसको बनना पड़े। तो इसके लिए माइनर वाला कॉन्सेप्ट लाया गया कि अलग थोड़े अलग जो है अलग कोर्सेज़ की या अलग सब्जेक्ट्स की भी जानकारी स्टूडेंट को होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे कोर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कोर्स का मतलब प्रोग्राम नहीं होता है। जैसे आप बीए कर रहे हैं तो बीए कोर्स नहीं है आपका। ये नई शिक्षा नीति या उसके अलावा भी इंटरनेशनल जो पैटर्न है, इंटरनेशनल एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें कोर्स जो वर्ड होता है, कोर्स शब्द, वो बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब उसके अनुसार कोर्सेज़ नहीं हैं। ये आपके प्रोग्राम्स हैं। बीए प्रोग्राम हो गया, बीएससी प्रोग्राम हो गया, इनको प्रोग्राम कहा जाता है और कोर्स थोड़ा अलग होता है। जैसे बीए फिलॉसफी आप पढ़ रहे हैं या बीए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री में 3-4 पेपर्स मिल रहे हैं। जैसे पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, या ऐसे करके अगर आपके टॉपिक्स हैं उनमें, जिसको आप पेपर प्रश्न पत्र भी बोलते हो, उसको कोर्स कहा जाता है। हायर एजुकेशन लैंग्वेज यही होती है कि उसको कोर्स कहा जाए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी कोर्स वर्ड का यही मतलब होता है। जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसे कोर्स कहा जाता है। तो आपको फ्रीली माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपको छूट मिलती है कि आपका जो इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि माइनर में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा इंटरेस्टिंग विषय होता भी है। आप